हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष को समर्पित नगर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष माथा भी टेका और अरदास में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर सिख संगत को संबोधित करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जीवन साहस, त्याग और मानवता की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी ने न केवल सिख धर्म बल्कि समूचे मानव समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जब अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन का समय था, तब उन्होंने निडर होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक में दी गई गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत इतिहास का अमर अध्याय है, जिसने मानवता की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। यह यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए उनकी शहादत को जन जन तक पहुंचाने का ये हरियाणा सरकार ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा ने ये महाअभियान लिया है। इस यात्रा सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें ये शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में, जैसा मैंने दस्या भी है कि 4 यात्राएं ये चलेंगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी, हम सब जानते हैं कि केवल ये सिखों के नहीं, केवल भारत के ही नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के मानव अधिकारों के गुरु तेग बहादुर जी प्रथम महानायक हैं। हम सब जानते हैं गुरु प्यारी साध संगत जियो कि 1664 में 8वें गुरु हरि किशन जी के ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी पर बैठे। उस समय जो हालात थे, वो हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना शहंशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जियो, औरंगजेब के शासन में जिस प्रकार का अत्याचार, धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा था, महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे, ऐसे संकट के समय में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का प्रमाण देते हुए गुरु पद पर सेवा करना ये स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं उस इतिहास को कि औरंगजेब अपने जोर जुलम के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर वो तुला हुआ था। हम सब ये भी जानते हैं जब कश्मीर के पंडितों को इस अन्याय का सामना करना पड़ रहा था, तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए पंडित कृपाराम के नेतृत्व में श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे थे। उनकी व्यथा सुनकर गुरु जी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म ये बच सकता है। वहीं सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर नेशनल सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये सेमिनार लाइन्ड एंड
फिलॉसफी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर विषय पर आधारित था। इस सेमिनार में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन को दिखाया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर की शिक्षा और जीवन दर्शन का अन्वेषण और प्रसार करना था, जिसमें मानवीय मूल्यों और धर्म के लिए उनके बलिदान के संदेश पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य समकालीन समय में गुरु तेग बहादुर के दर्शन की तमाम जो बातें हैं उस पर चर्चा करने के लिए विद्वानों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना भी था। मित्रों, आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इतिहास के वो पन्ने खोल रहे हैं जिनका हर क्षण त्याग, तपस्या, बलिदान और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए सबसे ऊंची मिसाल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज हम उस अखंड आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है। जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, जिनसे शिक्षा मिलती है कि धर्म का अर्थ केवल अपना धर्म बचाना नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ पूरे विश्व का नैतिक विवेक बचाना है। साथियों, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी 17वीं शताब्दी की वह पवित्र शक्ति है जो राजसी ताकत के सामने कभी उन्होंने शीश नहीं झुकाया। हम सब उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, जो दमन के सामने नहीं टूटी, जो दमन के सामने नहीं टूटी और जिसने इतिहास में यह अमर नारा लिख दिया, सिर दिया पर वचन नहीं तोड़ा। ये हमें प्रेरणा मिलती है गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन से। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख इतिहास ही नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता का सबसे पवित्र एवं ऊंचा ये गुरु तेग बहादुर जी का त्याग है। तो हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।